हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज 9th लेक्चर में बच्चों, ये लास्ट लेक्चर है, हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों कि मैट्रिसेस में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बच्चों, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो उनको कैसे करेंगे वो आपको देखना है बच्चों। आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी नहीं पढ़ाया गया है, तो बच्चों इस लेक्चर को आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ा दिया जाए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस वगैरह आपको लगेंगे। लेकिन बच्चों इसमें मैट्रिसेस में ये जेई एडवांस में बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बच्चों क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके करता है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर बात करें बच्चों कि आपका एक मैट्रिक्स है, वो आपका मैट्रिक्स है बच्चों ABCD, ये बच्चों 2x2 मैट्रिक्स है। तो फिर इसमें अगर बोला जाए कि ABC हमारे ABCD इनकी वैल्यूज बच्चों 0 या 1 में से ही हो सकती हैं, तो कितने मैट्रिसेस होंगे। मतलब कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ABCD की वैल्यू बच्चों 0 या 1 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये बच्चों कितनी मैट्रिक्स बनेंगे वो आपको देखना है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें कि ये जो भी मैट्रिक्स है, तो ये एलिमेंट का अगर बात करें तो ये एलिमेंट में क्या हो सकता है बच्चों, 0 या 1, दो हमारे नंबर्स भरे जा सकते हैं। इसमें भी 0 या 1 बच्चों, यहाँ पर भी 0 या 1 ये नंबर्स, यहाँ पर भी बच्चों 0 या 1 ये नंबर्स भरे जा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए या फिर कितने नंबर ऑफ वन होना चाहिए बच्चों। तो आप तुरंत यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस पोजीशन को दो तरीके से हम भर सकते हैं, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो। तो ये बच्चों 2 × 2 × 2 हमारा ये क्या हो जाएगा, 16 के बराबर। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे बच्चों, 2x2 मैट्रिक्स हमारे विथ इंट्रीज 0 और 1 कितने होंगे बच्चों, 16 के बराबर हो जाएंगे। यही अगर बात करें बच्चों कि नंबर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ 0, 1 और 2, बच्चों 0, 1, 2 यही हमारे ABCD हो सकते थे। मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन और नहीं है, बस ABCD की वैल्यू 0, 1, 2 इनमें से ही कोई एक वैल्यू हो सकती है बच्चों। तो फिर क्या होगा कि ये एक पोजीशन हमारी कितने तरीके से भरी जा सकती होगी, 0, 1, 2 मतलब 3 तरीके से, ये भी बच्चों 3 तरीके से, ये भी 3 तरीके से, ये भी 3 तरीके से। तो वो बच्चों कितने मैट्रिसेस आपके निकल कर आ जाएंगे, वो मैट्रिक्स आ जाएंगे बच्चों 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 की पावर 4 ये आपके क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे। अगर ऐसे ही बात करें बच्चों कि आपका मैट्रिक्स है बच्चों, ये मैट्रिक्स है आपका B मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स आपके बोले गए हैं बच्चों। एलिमेंट्स क्या बोले गए हैं, एलिमेंट्स बोले गए कि ABCDEF बच्चों। ये क्या है, ये मैट्रिक्स है आपका 2x3 मैट्रिक्स है। इसमें ये बोला गया बच्चों कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे 0 या 1 में से ही कोई ना कोई हो सकते हैं। मतलब ये हमारे क्या है कि ये एक हमारा 0 या 1 में से ही हो सकते हैं। ABCDEF ये 0 या 1 में होंगे बच्चों। तो ऐसे हमारे 2x3 मैट्रिसेस कितने पॉसिबल होंगे वो आपको बच्चों बताना है। तो उसके लिए कैसे सोचेंगे आप कि फिर से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 0 या 1 हो सकता है, ये भी 0 या 1 हो सकता है बच्चों, ये भी हमारा क्या होगा 0 या 1 हो सकता है। तो बच्चों हर एक प्लेस को भरने के कितने वेज हैं आपके पास, 2 वेज हैं। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस आप अगर बात करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब जितने एलिमेंट्स हैं बच्चों वही आपका क्या होगा 2 की पावर 6। तो ये 2 की पावर 6 हमारे क्या हो जाएंगे, मैट्रिसेस हो जाएंगे। अब अगर बात करें बच्चों कि इसी में क्वेश्चन एक ट्विस्ट किया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है और ये बोला जाए कि हमारा ABCD, हमारे ABCD जो हैं आपके, वो बच्चों 0 और 1, 0 या 1 में से ही हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है बच्चों, नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिसेस B
बच्चों नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब होता है कि आपका ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, ये हमारे बी एंड सी ये क्या होने पड़ेंगे बच्चों? सिमेट्रिक आपका कैसा दिख सकता है? ये 0 0 ये 1 हो गया बच्चों, तो इसको भी 1 होना पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ये 1 ये 0 ये 1 हो गया, तो इसको भी 1 होना पड़ेगा। तो ऐसे आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको काउंट करना है कि नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ऐसे 2x2 बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिसेस चाहिए। ए बी सी डी जो भी हैं बच्चों वो 0 या 1 में से ही हो सकते हैं। तो आप इसको बच्चों ऐसे सोचें कि बी एंड सी को क्या होना पड़ेगा बच्चों? फॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बच्चों B इज इक्वल टू C हो जाएगा। मतलब आपने B अगर सिलेक्ट कर लिया बच्चों तो C ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप मैट्रिक्स में अगर पोजीशंस को देखें तो इसको भरने के आपके पास कितने तरीके हैं बच्चों? 2 वेज हैं। इसको भी बच्चों कितने हैं? 2 वेज हैं। और इसको भरने के क्या है बच्चों? 2 वेज हैं। और ये क्या होगा बच्चों? जो एलिमेंट यहाँ पर आएगा वही आपका इधर आ जाएगा बच्चों। तो इसको भरने का एक वे होगा। तो आप बोल सकते हैं तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों? 2 क्यूब हमारा नंबर ऑफ हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये एलिमेंट आपने अगर फिक्स किया तो ये एलिमेंट हमारे क्या है? बराबर ही हैं। तो मतलब ये देखने में आपका कैसा मैट्रिक्स लगेगा बच्चों? ए बी बी डी ऐसा लगेगा बच्चों। तो ये और ये तो हमारी सेम ही चॉइस आपको रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये प्रॉपर्टी होता है। अब आपको ये बच्चों अगर समझ में आ गया तो अगर ये बोला जाए कि बच्चों बी मैट्रिक्स है आपका 3x3 मैट्रिक्स, ये बच्चों 3x3 मैट्रिक्स है और इसमें बोला गया कि ये आपके एलिमेंट्स हैं बच्चों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका बच्चों मैट्रिक्स है। और ये B क्या है? B सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों ये हमारा B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ऐसा बोला गया कि हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं Aij इज इक्वल टू 0 और 1, ये 0 या 1 में से ही हो सकते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ सच 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको निकालना है। नंबर ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिसेस, ये बच्चों आपको निकालना है। तो आपको ये देखने में कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बच्चों कि आपका ये एलिमेंट इसके बराबर होगा बच्चों, ये इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? इसके बराबर। ये आपका क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? Aij इज इक्वल टू बच्चों Aj के बराबर होगा। तो ये देखने में कैसा दिखेगा आपको बच्चों? मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ B शुड बी इक्वल टू बच्चों B मैट्रिक्स के बराबर। तो ये आएगा यहाँ पर अगर बात करें कि बच्चों ये देखने में कैसा होगा कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं बच्चों A11 A12 A22 A33, इनमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डायगोनल के अबाउट बच्चों ये क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक दिखना चाहिए। मतलब ये अगर एलिमेंट्स बच्चों मान लिया गया कि 1 0 1 ऐसा हो गया, तो बच्चों ये अगर सिमेट्रिक है B तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 यहाँ पर आएगा, 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। मतलब अगर आपने इधर के एलिमेंट्स को बच्चों फिक्स कर दिया तो इधर के एलिमेंट भी आपके क्या होंगे बच्चों? फिक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? डायगोनल के एलिमेंट्स में आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसका मतलब क्या है बच्चों? A11 कितने तरीके से हो सकता है बच्चों? 2 वेज से हो सकता है। A22 क्या हो सकता है बच्चों? 2 वेज। मतलब क्या हुआ बच्चों? 0 और 1, 0 और 1, ये दो वैल्यूज हो सकती थी बच्चों
A33 की भी बच्चों 2 वेज हैं। और इन ऊपर के बच्चों अगर क्या करें आप एलिमेंट्स के पास चॉइस बनाएं तो ये हमारे क्या होंगे, नीचे वाले ऑटोमेटिक बच्चों एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे। मतलब इधर आपने 1 लिया तो ये 1 ऑटोमेटिक फिक्स हो गया बच्चों। तो ये हमारे नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होंगे बच्चों, इसके पास कितना चॉइस 2, इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर बच्चों 6 आएगा। जो एलिमेंट्स हैं बच्चों यही ऊपर वाले ये 3 एंड ये ऊपर वाले 3 इन्हीं के पास चॉइसेस हैं अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है। या फिर बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि इन 3 के पास चॉइस है, तीनों के पास 2-2 चॉइस है एंड बच्चों इनके पास चॉइस है। तो इनके पास अगर चॉइस होंगी तो इनके पास बच्चों चॉइस नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वही इसकी होनी पड़ेगी। तो बच्चों नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स विल बी 2 की पावर 6। तो ये बच्चों ऐसे आप इस तरीके से चीजों को अप्रोच करते हैं। अब यही बात करें बच्चों कि आपको बच्चों बनाना है बी एक मैट्रिक्स है 3x3 का। उसमें बच्चों ये एलिमेंट्स आपके ऐसे लिखे गए हैं कि ए बी सी इस तरीके से हैं बच्चों, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये बच्चों आपका बी मैट्रिक्स है। बी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। is made with the help of 5 0 and 4 1। तो बच्चों क्या है कि आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे कितने बनेंगे, किसकी हेल्प से बच्चों, 3x3 मैट्रिक्स है ये आपको बच्चों ऐसे कितने मैट्रिक्स होंगे वो आपको देखना है। कितने हमारे 5 0 हैं एंड 4 क्या है बच्चों, 1s हैं। 4 1 की मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स है बच्चों। तो उनमें से क्या होना चाहिए, 5 0 होना चाहिए एंड 4 क्या होने चाहिए बच्चों, 4 आपके 1 होना चाहिए। तो इसको कैसे आप सोचेंगे बच्चों, तो आप ये सोचें बच्चों कि इनकी हेल्प से आप कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो उसका एक बच्चों आप ये सोचें कि वो देखने में कैसे होंगे, उसके 1-2 एग्जांपल्स आप अपने आप सोचें बच्चों माइंड में। तो जैसे बच्चों पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया जाए तो वो ऐसा होगा, डायगोनल के अलोंग बच्चों तीनों 0 आप ले लें, डायगोनल के अलोंग तीनों 0 हो गए। फिर क्या किया आपने कि बच्चों यहाँ पर मान लिया कि हमारे 3 0 यूज हो गए हैं बच्चों। तो क्या होगा कि आपके पास 2 0 अवेलेबल होंगे। तो 2 0 कहां पर हो सकता है बच्चों, एक यहाँ पर 0 हो गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और बच्चों ये बाकी सारी प्लेसेस पे क्या होंगे, 1 होंगे। तो ये एक हमारा उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे ही दूसरे का अगर देखें तो ये 0 यहाँ हो जाए, 1 1 इधर हो जाए। इस तरीके से आपको क्या करना होगा बच्चों, सोचना होगा। मतलब अगर 3 0 इधर यूटिलाइज हो गए बच्चों तो क्या होगा कि आपके पास 2 0 बच गए, 4 1 बच गए। तो ये क्या होगा बच्चों, जो ऊपर है तो ऊपर की साइड क्या होगा बच्चों, 1 0 रहेगा, 2 1 रहेंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों आप ये इसको ऐसे सोचें कि अगर बच्चों ये 0 ये 0 ये 0 ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये जो 3 प्लेसेस हैं ए बी सी इनका नाम दें। तो ए बी सी क्या होंगे बच्चों, ए बी सी में से हमारा क्या रहेगा बच्चों, 2 0 होंगे, 1 0 होगा और 2 1 होंगे। तो बच्चों इसको भरने का क्या तरीका होता है, इसको भरने का बच्चों आपके 2 ये सिमिलर नंबर्स हैं, 3 पोजीशन है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 वेज हो जाएंगे। 3 वेज कौन कौन से बच्चों, कि 0 1 1 0 यहाँ पर आ जाए, बाकी 1 1 0 इधर आ जाए। तो ये कितने वेज हो गए बच्चों, 3 वेज हो जाएंगे आपके
सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स बच्चों 0 0 0, तो ये हमारा क्या होगा, 3 हमारे मैट्रिसेस हो जाएंगे। 3 मैट्रिसेस कौन कौन से हुए बच्चों, कि 1 0 2 1 यहाँ पर करना था, इनको अरेंज करना था बच्चों, वो 3 तरीके से ही आप क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। आपको ये रेस्ट्रिक्शन माइंड में रखना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपके थे। अब बच्चों दूसरा केस कि क्या हो सकता है, आप ऐसा सोचें कि ये जो बी मैट्रिक्स है बच्चों, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि डायगोनल के अलोंग बच्चों क्या हो जाएं, 2 0 हो जाएं और बाकी ये हमारा 1 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बच्चों नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डायगोनल में 2 0 हो गए, तो आपको अब कितने 0 यूज करना है, 3 0। 3 0 तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो अगर इधर 2 0 रख दिया तो इधर भी 2 0 रखना पड़ेगा आपको, इधर 1 रख दिया तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा। तो ऐसा मैट्रिक्स बच्चों पॉसिबल आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायगोनल के अलोंग बच्चों क्या हो सकता है, डायगोनल के अलोंग बच्चों एक ही 0 हो जाए, 2 हमारे 1 हो जाए, मतलब ऐसा मैट्रिक्स आपका एक्सेप्टेबल होगा बच्चों कि हमारा A 0 1 1 ये बच्चों आपका एक्सेप्टेबल होगा। और ये एलिमेंट्स बच्चों ABC आप माने, तो फिर ABC क्या होंगे बच्चों, ABC होंगे बच्चों, ABC में से 2 को 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 0 बचे हुए हैं बच्चों, 2 इस तरफ यूज होंगे, 2 इस तरफ यूज होंगे, तो बच्चों इनमें से 2 0 हैं और 1 1 है। क्यों बच्चों? क्योंकि आपके 2 1 यूज हो गए हैं, 2 और यूज करना है, तो 1 इस तरफ यूज होगा और 1 डायगोनल के इस तरफ होगा बच्चों। तो इसके भी बच्चों कितने वेज आएंगे, आपके 3 वेज निकल कर आएंगे, ये बच्चों 3 वेज आएंगे। लेकिन क्या है कि ये तो डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों ऐसे हैं, तो ये तो फिक्स थोड़ी ना है, ऐसा भी हो सकता है ना 1 0 1 या फिर बच्चों 1 1 0। तो ये बच्चों क्या होगा कि इसके लिए 3 वेज हो गए और इसके लिए बच्चों क्या होंगे 1 1 0। इसके लिए भी बच्चों क्या होंगे 3 वेज होंगे, आपके देख सकते हैं, इसके लिए भी बच्चों 3 वेज। ऐसे ही बात करें बच्चों इस टाइप का मैट्रिक्स हमारा कि 1 0 1, ये बच्चों ABC ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी बच्चों 3 वेज होंगे। तो ये आपके कितने ऐसे मैट्रिक्स निकल कर आ गए हैं बच्चों, 3 आपके ये थे हमारे, 3 ये थे, 3 ये थे, 3 ये थे, तो टोटल कितने सच मैट्रिक्स हो गए बच्चों। इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन नंबर 4 दें आप, तो आंसर क्या होगा बच्चों, 12 सच मैट्रिसेस विल बी पॉसिबल। ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको बना सकते हैं। अब आपको अगर ऐसा बोला जाए बच्चों, ऐसा बोला जाए कि आपको मैट्रिक्स बच्चों बी बनाना है, आपको बच्चों बी मैट्रिक्स बनाना है, बी ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों कि हमारा बी है स्क्यू सिमेट्रिक, बी बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपके पास है बच्चों 3 0 हैं बच्चों, 3 क्या है 1 है एंड बच्चों क्या है 3 हमारे पास -1 है बच्चों। ये आपके पास ऐसे 9 एलिमेंट्स में से बच्चों क्या है, ये 3 क्रॉस 3 हमारा मैट्रिक्स है। और ये बी क्या है बच्चों, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसकी हेल्प से आना है बच्चों, ये आप अगर इनको नाम दें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा है बच्चों 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बी आपको चाहिए। किसकी हेल्प से, 3 0 यूज करना है, 3 -1 है बच्चों और
क्या है, 3 1 है, इनकी हेल्प से करना है। तो बच्चों कैसे आप करेंगे, तो बच्चों ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों क्या होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स सबके सब क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपके तीनों 0 थे वो कहां पर ही हो सकते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी है तो वो यहाँ पर यहाँ पर ही हो सकते हैं बच्चों। अब अगर क्या हुआ कि अगर यहाँ पर बच्चों ये -1 हुआ तो यहाँ पर 1 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक हमारा मैट्रिक्स बच्चों ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम ए जे आई होता है, ये आपको बताया गया है। ये अगर बताया गया है तो बच्चों अगर इधर 1 आपने कर दिया, एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, ये 1 तो ये -1, ये 1 बच्चों तो ये -1, ये बच्चों -1 तो ये 1, तो ये बच्चों इसका ये एक्सेप्टेबल हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि 3 0 यूज करेगा एंड 3 बच्चों 1 यूज करेगा एंड 3 हमारे क्या करेगा, -1 यूज करेगा। तो इसमें अगर देखें बच्चों तो ये आपका क्या होगा बच्चों, एक्सेप्टेबल मैट्रिक्स हो गया। तो अब आपको ये सोचना है बच्चों 3 0 तो डायगोनल के लॉन्ग ही आएंगे। अब इसमें आपके पास बच्चों 2 चॉइस है। क्या 2 चॉइस है कि बच्चों यहाँ पर 1 रखें या फिर -1 रखें, यहाँ पर -1 रखें या 1 रखें, यहाँ पर बच्चों 1 रखें या -1 रखें। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इधर -1 रखा तो 1 ऑटोमेटिक हमारा यहाँ रख दिया गया होगा। तो बच्चों आप ये सोच सकते हैं कि इसके पास भी बच्चों 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है, इसके पास भी 2 चॉइस है। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका क्या रहेगा कि ये हमारे कितने मैट्रिसेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ सच बी मैट्रिसेस विल बी 8। 8 क्यों बच्चों, 2 क्यूब हो जाएंगे। 2 क्यूब क्यों हो रहे हैं, उसका भी रीजन ये है बच्चों कि आप क्या करें, यहाँ पर बच्चों 2 चॉइस हैं। कौन सी 2 चॉइस, कि 1 या -1 रखें। तो अगर 1 रखा बच्चों तो इधर -1 आ गया होगा। फिर इसके पास भी बच्चों 2 चॉइस है। क्या चॉइस है कि 1 रखें या फिर -1 रखें। तो अगर -1 रखा तो इधर 1 आ गया होगा। मतलब आपके पास बचा क्या होगा, एक 1 एक -1 बचा होगा। तो इसके पास भी बच्चों 2 चॉइस होगा। तो नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस विल बी हमारा 2 की पावर 3। मतलब क्या हो जाएंगे बच्चों, 8 के बराबर होंगे। आप इनको बच्चों ये छोटा सा हमारा इनको काउंट भी कर सकते हैं। 8 आपके क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स हमारे 3 0 3 1 3 -1। तो ऐसे आप इसको क्या कर पाएंगे, हमारा अप्रोच कर सकते हैं बच्चों। अब ऐसे ही बात करें बच्चों कि आपको ये बोला जाए कि बच्चों कि हमारे पास क्या है कि 5 0 है, 4 1 है बच्चों, 4 1 है। तो और ये हमारे जो भी बच्चों मैट्रिक्स है ए, ये आपका है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ऐसा है बच्चों। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ये आपको काउंट करना है कि आपको जो भी है ये सिमेट्रिक हमारे सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये बताना है। तो ये कैसे आप करेंगे बच्चों, 4 1 को यूज करना है, 5 0 को यूज करना है। तो इसको आप बच्चों कैसे निकालेंगे, तो इस टाइप के जितने भी आपको बच्चों क्वेश्चंस रहते हैं कि तो उनमें आपको केस बना के ही बच्चों काउंट ही करना पड़ता है। तो उसको आप कैसे सोचेंगे, यहाँ पर आपको देखना है। तो जैसे इसमें बात करें बच्चों नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्या है बच्चों, आपके पास सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग देखें तो ए मैट्रिक्स आपका इस तरीके का हो गया। ये सारी पॉसिबिलिटी जो बनेंगी बच्चों
उनको यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। ये पहला कि बच्चों ऐसा हो जाए कि आपके डायगोनल के सब एलिमेंट क्या हो जाएं बच्चों, 0 हो जाएं। मतलब डायगोनल के लॉन्ग बच्चों आपने 3 0 ले लिया। तो अब क्या होगा बच्चों, ए बी सी ऐसा आपको होना पड़ेगा। यही बच्चों ए इस टाइप का हो जाए कि हमारा क्या आ जाए बच्चों, कि एक 0 आ जाए, एक 0 आ जाए डायगोनल में, और क्या रहे बच्चों, 2 हमारे 1 हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ए बी सी आप ऐसे माने तो क्या होगा बच्चों, ए बी सी में से क्या है कि हमारे 2 0 होंगे, 2 0 होंगे। इनमें से कोई भी 2 बच्चों 0 होना पड़ेगा। इसमें क्या है बच्चों कि ए बी सी में, इन ए बी सी 1 विल बी 0। क्यों बच्चों, क्योंकि 5 0 टोटल आपको यूज करना है इसको बनाते समय। ऐसे ही और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों कि 1 0 आ जाए या फिर 3 0 आ जाए बच्चों। तो ये 0 भी आपका किस किस टाइप से हो सकता है, ये आपका ऐसा हो सकता है कि 0 1 1 ए बी सी, या फिर बच्चों क्या हो सकता है आपका कि बच्चों क्या हो जाए कि आपका 0 बच्चों सबसे नीचे शिफ्ट हो जाए, ए बी सी। ऐसे बच्चों ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो बच्चों इनमें ये आपको काउंट करना होगा कि कितने हमारे क्या है, नॉन सिंगुलर हैं एंड कितने सिंगुलर हैं। तो फिर इसमें अगर बात करें बच्चों कि पहला केस ये लें, तो इसका बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, तो वो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 0 माइनस ए इंटू माइनस बी सी ऐसा। और क्या होगा बच्चों, प्लस बी इंटू क्या आएगा बच्चों, ये आएगा ए सी ऐसा आएगा, बी इंटू बच्चों ए सी, बिल्कुल सही है। ये माइनस है और ये क्या आएगा बच्चों, माइनस सी बी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों बनकर आ गया हमारा 2 टाइम्स ए बी सी। अब बच्चों क्या था कि ए बी सी विल बी 1 इन एबीसी 1 विल बी हमारा 0। इनमें से एबीसी में से बच्चों क्या है कि एक तो 0 है, तो ये क्या आ गया निकल कर बच्चों, ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स निकल कर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा ये काउंट नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही चाहिए था। तो ये बच्चों ऐसे मैट्रिक्स कितने होंगे उसका अगर बात करें, जो ये सिंगुलर निकल कर आ रहे हैं, तो इसमें बच्चों एबीसी में से 1 हमारा 0 था। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हो गए बच्चों, 3 सच मैट्रिक्स हो गए। 3 मैट्रिक्स बच्चों ये आपके क्या हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। इनका बच्चों कहाँ पे यूज करता है कि बच्चों सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते समय बच्चों ये आपको देगा कि होमोजीनियस इक्वेशन दे देगा, फिर होमोजीनियस इक्वेशन में ये मैट्रिक्स ऐसे ही यूज करेगा। तो बच्चों आपके ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वहां पर ये आपको यूटिलाइज कर सकता है। तो बच्चों ये आपके 3 मैट्रिक्स हो गए जो कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसमें बच्चों अगर बात करें तो डेट ऑफ ए कितना आएगा, वो अगर बात कर दें तो 1 माइनस सी स्क्वायर ऐसा होगा बच्चों। और ये क्या आएगा, माइनस ए इंटू ए माइनस सी बी ऐसा होगा, और प्लस बी इंटू क्या होगा बच्चों, ए सी ऐसा रहेगा। तो ये क्या बनकर आ गया, माइनस सी स्क्वायर, ये बच्चों आ गया माइनस ए स्क्वायर ऐसा। और ये क्या आ गया बच्चों, प्लस हमारा 2 टाइम्स ए बी सी ऐसा निकल कर आ गया है। अब बच्चों ऐसा अगर निकल कर आ गया तो यहाँ पर क्या था, ए बी सी में से 2 0 हैं बच्चों, 2 0 हैं, तो ये ऑटोमेटिक बच्चों 0 बन जाएगा। तो डेट ऑफ ए हमारा क्या बना इस सिचुएशन में, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा क्या है, ये बी से इंडिपेंडेंट आ रहा है। आप एक बार फिर से देखें कि हमारा इसको एक्सपेंड किया तो 1, और ये माइनस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बच्चों ए माइनस बी सी, और ये बच्चों बी इंटू ए सी, बिल्कुल सही है। तो ये अगर ऐसा आया तो फिर क्या है, ये तो बच्चों बी से इंडिपेंडेंट है, बी का वैल्यू बच्चों इनमें से 2 0 होना था। तो अब बच्चों ये केस आप बना सकते हैं कि ए बी सी इनमें से क्या हो जाए बच्चों, ये 0 1 हो जाए।
या फिर क्या हो जाए बच्चों ये 1 ये 0 ये 0, या फिर क्या हो जाए ये 1 ये 0 ये 0। तो बच्चों ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। उसके लिए किस सिचुएशन के लिए हमारा डेट ऑफ ए बच्चों नॉन जीरो होगा, उसका अगर बात करें तो ये ए और सी बच्चों जीरो हो जाए, तो ये वाला केस हुआ। तब बच्चों इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। इस केस में क्या होगा बच्चों ये हमारा नॉन जीरो होगा, इसमें क्या होगा बच्चों इस केस में नॉन जीरो होगा। तो ऐसे आप इस तरीके से बच्चों इसको समझ सकते हैं। इनमें बच्चों आपको केस बना के ऐसे हैंडल करेंगे तो बच्चों तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे शॉर्टकट से करें तो बच्चों वो नहीं आप कर पाएंगे। वो बात अलग है कि आप इनको डायरेक्ट काउंट कर लें। तो इसका अगर बात करें बच्चों ये तीसरा केस, तो यहां से बच्चों दो ऐसे मैट्रिक्स मिल गए जो कि क्या है आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब इसमें अगर बात करें बच्चों तो ये कितना आएगा 0 माइनस ए इंटू बच्चों ए माइनस बी सी ऐसा, प्लस बी इंटू बच्चों ए सी माइनस बी ऐसा। तो ये क्या निकल कर आया बच्चों माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हमारा ए बी सी, ये बच्चों। तो इनमें से क्या है बच्चों इनमें से ए बी सी में से इन ए बी सी टू ऑफ देम विल बी जीरो, टू ऑफ देम विल बी जीरो। ये बच्चों दो क्या होंगे इनमें से जीरो होंगे, तो एबीसी ऑटोमेटिक क्या बन गया बच्चों जीरो बन गया। तो ये बच्चों क्या आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इनमें से आप अगर देखें फिर से लिस्ट बना लें कि अगर एबीसी की ये वैल्यू, तो बच्चों क्या होगा कि अगर ए और बी हमारे जीरो हो गए दोनों, तो बच्चों इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे लिख लें तो फिर क्या होगा बच्चों ये जीरो ये जीरो ये वन। तो बच्चों इसके लिए आपका डेट ऑफ ए क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। बाकी दोनों केसेज में क्या होगा बच्चों नॉन जीरो होगा। तो इस तरीके से ही आपको क्या करना है बच्चों इनको काउंट करना है। कैसे काउंट करना है बच्चों कि हमारा इनकी वैल्यूज निकालना है। वैल्यू आसान ही निकल कर आती है बच्चों। आपको सबसे बड़ा जो मैट्रिक्स दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में 3x3 ही दिया जाएगा, और वो बच्चों सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह जरूर बोलता है वो क्वेश्चन में। अब बच्चों इसका अगर बात करें तो ये डेट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, वो आएगा बच्चों 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर, ये आएगा माइनस ए इंटू बच्चों माइनस बी सी, और क्या आएगा बच्चों प्लस बी इंटू ए सी माइनस बी। तो मतलब आ गया ये हमारा सी स्क्वायर माइनस में माइनस बी स्क्वायर प्लस बच्चों 2 टाइम्स ए बी सी। बच्चों इनमें से भी क्या है कि ए बी सी में से दो जीरो हैं, क्यों क्योंकि टोटल 5 जीरो आपको यूज करने थे, यही आपका क्वेश्चन था। तो ये बच्चों क्या निकल कर आ गया, ये आ गया हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो डेट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा जीरो कब होगा, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो जब बी एंड सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो इस सिचुएशन में ही हमारा जीरो होगा। बाकी दो केस होंगे उसके लिए क्या होगा बच्चों, बाकी दोनों केसेस के लिए तो यहां से बच्चों दो ऐसे मैट्रिक्स आए जो कि नॉन सिंगुलर थे। यहां से बच्चों दो निकल कर आए, यहां से दो निकल कर आए, तो ये कितने हो गए बच्चों 6 टोटल मैट्रिक्स हो गए। सच सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों 6 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। और बच्चों कि तो मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा। तो बच्चों अगर आप क्या करें सिंगुलर मैट्रिक्स को काउंट करें तो एक ये हो गया बच्चों, एक क्या हो गया, एक यहां से हो गया, एक यहां से, तो 3 हो गए। और यहां से बच्चों कितने थे, 3 मैट्रिक्स थे सिंगुलर मैट्रिक्स, तो टोटल कितने हो गए। तो नंबर ऑफ सच सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी कितने होंगे बच्चों, ये आपके 6 हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल मैट्रिक्स आपके कितने बने बच्चों
टोटल आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात करें तो वो 12 बने हैं बच्चों। तो आप इनको इस क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ 5 0 एंड 4 1 कितने होंगे बच्चों, वो 12 होंगे। उनको आपको क्या करना है बच्चों, काउंट भी कर लेना है। 3 ये रहे होंगे, 3 ये, 3 ये, 3 ये, तो टोटल बच्चों आपके कितने हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 12 के बराबर हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग। इसमें 7th क्वेश्चन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर। बच्चों आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है और जिसका क्या होना चाहिए बच्चों, उसके एंट्रीज ये 3x3 मैट्रिक्स है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें अगर ए का बात करें तो ये ऐसा है कि इसमें बच्चों ये 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको निकालना है, जिसमें 3 1 होने चाहिए, 3 0 एंड 3 -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप ऐसे सोचें कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों उनको एबीसी नाम दें, तो आपके क्या होना पड़ेंगे कि एबीसी को बच्चों सारे के सारे एबीसी डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे बच्चों। मतलब क्या हुआ, इनमें से एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक -1 होगा। क्यों बच्चों, अगर मान लो कि 0 इधर नहीं आता है तो आपको यूज कितने 0 करना है, 3 0 यूज करना है। तो फिर क्या होगा बच्चों, आप 3 0 तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा बच्चों कि आपका यहां पर क्या होगा बच्चों, एबीसी ऑल विल बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होंगे बच्चों। और यहां पर अगर बात करें, अगर ये डिफरेंट हो गए तो आपके पास बचेंगे क्या, 2 0 2 1 2 -1 बच्चों बनेंगे, तो बचेंगे। तो फिर क्या होगा बच्चों कि आपका एक मतलब इधर एक एक यूज करना होगा बेसिकली। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसमें बच्चों आपके ये 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो सकते हैं। और बच्चों क्या होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ हमारे मैट्रिसेस का बात करें तो वो क्या होगा बच्चों, ये 3 फैक्टोरियल इनटू, यहां पर अगर बात करें ये सिमेट्रिक है बच्चों, इनका डी ई एफ नाम दें, ये डी ई एफ ऐसे कुछ होंगे बच्चों। तो ये डी ई एफ भी क्या है, तीनों के तीनों बच्चों डिफरेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये आपस में अरेंज 3 नंबर्स हैं बच्चों, इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये बच्चों 3 फैक्टोरियल हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने आ गए, 36 निकल कर आ गए। यही बच्चों क्या होगा, आपको यही आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विल बी बच्चों 36 हो जाएंगे। 36 आपके क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अब यही बात करें बच्चों कि अगला 8th एंड 9th क्वेश्चन बच्चों, तो दोनों इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हैं। वो क्या है आपका, लेट पी बी एन ऑड ऑर्डर, ऑड नंबर, ऑड बच्चों ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। पीबीएन ऑड नंबर एंड टीपी ये बच्चों ऑड प्राइम नंबर भी है आपका, ऑड प्राइम नंबर। ये आपका P क्या है बच्चों, PB एन ऑड प्राइम नंबर एंड TP विद द फॉलोइंग सेट ऑफ 2x2 बच्चों मैट्रिक्स है। और TP क्या है, TP में बच्चों वो सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं। TP वो उन सेट ऑफ बच्चों मैट्रिक्स है कि उसमें वो मैट्रिक्स आते हैं कि जो कि 2x2 है बच्चों। एंड क्या है आपके, ऐसा बोला गया है ABCA कि मतलब जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों क्या दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं। डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो ABC कहां से ही निकल कर आ रहे हैं बच्चों, वो उनकी वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 3 से लगाकर बच्चों P-1 तक वैल्यूज हो सकती हैं बच्चों। P ऑड प्राइम नंबर था आपका। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द नंबर ऑफ A in TP such that A is either symmetric or skew symmetric or both। और बोथ का मतलब क्या होता है बच्चों, वो नल मैट्रिक्स होता है। तो बट डेट ऑफ ए इज डिविजिबल बाई P, मतलब डेट ऑफ ए क्या होना चाहिए बच्चों, डिविजिबल बाई P भी होना चाहिए। तो अगर बात करें बच्चों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ सच सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक
मैट्रिसेस, तो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिसेस आए तो फिर क्या होगा, बी एंड सी बच्चों इक्वल हो जाएंगे, ये ए इक्वल था तो ये बच्चों ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा। तो डेट ऑफ ए निकालें तो वो बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या बोला गया बच्चों, जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो p से डिविजिबल होना चाहिए। तो p से डिविजिबल बच्चों कब हो जाएगा, कि जब क्या हो जाए, a इज इक्वल टू बी हो जाए। a इज इक्वल टू बी अगर हो गया तो ये कितने थे, इस तरीके से होगा, इफ a इज इक्वल टू बी। और दूसरा केस बच्चों की a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, P हो जाए। क्यों, क्योंकि ये बच्चों a प्लस बी हमारा क्या था, a और b की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक हो रही थी, 0 से p माइनस 1 तक। तो बच्चों a प्लस बी हमारा क्या हो जाए, कि हमारा p के बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको ये बोला गया है बच्चों ऐसे ही मैट्रिक्स निकालना है कि बच्चों ये p से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों ये p से डिविजिबल हो जाए तो वो कब होगा, कि ये a इज इक्वल टू बी हो जाए, या फिर बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू p के बराबर हो जाए। तो तो अगर ऐसा होगा बच्चों मीन्स क्या हुआ, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, से लगाकर बच्चों a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू से लगाकर p माइनस 1। तो ये ऐसे कितने मैट्रिक्स हो गए बच्चों, 0 से लगाकर बच्चों आप कहां तक काउंट कर रहे हैं, p माइनस 1 तक। तो ये आपके p मैट्रिसेस हो गए, ये आपके p ऐसे मैट्रिक्स आ गए बच्चों। अब यहां पर अगर बात करें बच्चों तो ये अगर 0 हो जाए तो ये हमारा p माइनस 1 ही मैक्सिमम हो सकता है, मतलब ये ऐसा नहीं होगा। ये अगर बच्चों क्या हो जाए, a 1 हो जाए तो इसको क्या होना पड़ेगा, p माइनस 1 होना पड़ेगा, तभी बच्चों क्या होगा, a प्लस बी आपका क्या होगा बच्चों, डिविजिबल बाई p होगा। ये हमारा a माइनस बी तो डिविजिबल बाई p सिर्फ कब हो सकता है, जब a इज इक्वल टू बच्चों b हो जाए। तो आपको ये सिंपल सा दो नंबर का प्रोडक्ट है बच्चों, और इनकी a एंड b की वैल्यू 0 से p माइनस 1 तक ही हो सकती हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखें तो ये कहां से कहां तक a की वैल्यू जाएगी बच्चों, 1 से लगाकर ऐसा इस तरीके से जाएगा बच्चों, p माइनस 1 तक जाएगा। तो ये हमारा क्या गया, 1 से लगाकर p माइनस 1, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये p माइनस 1 हमारे मैट्रिसेस हो गए। ये p माइनस 1 मैट्रिक्स, ये बच्चों कितने आए थे आपके, p मैट्रिक्स से निकल कर आए थे। तो इसमें आपका क्या है बच्चों, ये a और b 0 0 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आपका a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स भी इसमें आपने क्या किया है बच्चों, काउंट कर लिया है। नल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, उसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं, आप स्क्यू सिमेट्रिक भी बोलते हैं। अब अगर बात करें तो ये टोटल सच सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने आ गए, 2p माइनस 1 के बराबर। अब बच्चों स्क्यू सिमेट्री का बात करें तो स्क्यू सिमेट्री के लिए बच्चों ए तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, और ये अगर बी हो गया तो ये माइनस बी होगा। निगेटिव में नंबर तो आपको दिए नहीं गए हैं कि ये अगर 1 हो जाए तो ये माइनस 1 हो पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इसमें क्या ही पॉसिबिलिटी हो सकता था कि ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, ये ऑलरेडी आपने काउंट कर लिया है। तो बच्चों 8th क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2p minus 1 such matrices will be possible whose determinant will be divisible by p, एंड बच्चों वो क्या होगा, सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक या फिर बोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपको सोचना है, तो 9 कैसे करेंगे, 9 में बोला गया है आपको कि द नंबर ऑफ a in TP such that trace of a is not divisible by p। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखें तो ट्रेस आपका क्या होता है बच्चों, डायगोनल ट्रेस ऑफ a विल बी बच्चों 2a, ऐसा हो जाएगा। तो ये बोला गया कि ट्रेस ऑफ a इज नॉट डिविजिबल बाई p। तो ये बच्चों a का वैल्यू आपका क्या हो सकता था, a कैन बी 0 1 2 से लगाकर बच्चों p माइनस 1 तक ही हो सकता था। तो अब इसमें अगर आप देखें कि ये अगर a का वैल्यू ये हो सकता है, तो बच्चों ट्रेस ऑफ a
will be divisible by P only when trace of A will be divisible by P only when A is equal टू जीरो। A इज इक्वल टू बच्चों जीरो होगा तभी ट्रेस आपका डिविजिबल होगा। लेकिन निकालना क्या है, नंबर ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस ए इन टीपी। ये जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों, इसमें निकालना है सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज नॉट डिविजिबल बाई पी बट डेट ए इज डिविजिबल बाई पी। डेट ऑफ ए क्या होना चाहिए बच्चों, डिविजिबल बाई पी होना चाहिए। तो फिर आप इसको कैसे सोचेंगे, इसका मतलब हुआ बच्चों ए मैट्रिक्स आप बनाएं तो ये बनकर आ गया बच्चों ए बी सी, ऐसा आ गया। अब इसमें आप सोचें बच्चों, तो इसमें तो आपका सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक कुछ नहीं बोला गया है, तो आप इसको क्या करें बच्चों कि इसका डेट ऑफ ए निकालें। तो डेट ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बच्चों बी सी के बराबर, ऐसा निकल कर आ गया है। तो फिर आप ये सोचें बच्चों कि हमारा इसमें ये क्या होना चाहिए बच्चों, P से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये P से अगर डिविजिबल होना चाहिए तो फिर इसको आप कैसे सोचेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी सी है तो आप क्या कर सकते थे बच्चों, ए का वैल्यू आपका हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए था। मीन्स ए कैन बी चोजन इन कितने वेज में बच्चों, P-1 वेज। P-1 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखें ए जीरो नहीं हो सकता था, लेकिन वो हमारी वैल्यू क्या थी, जीरो से लगाकर P-1 तक, तो वो टोटल P वेज थे हमारे सिलेक्ट करने का, उसमें से जीरो हटा दिया गया बच्चों, तो P-1 वेज हो गया। तो बच्चों ए हमारा कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, P-1 वेज से। ऐसे ही अगर बात करें बी का, तो बी हमारा कितने तरीके से होगा, वो भी आपका क्या रहेगा कि ऐसे सोचें कि बी अगर बच्चों जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर बच्चों डिविजिबल बाई हमारा पी होगा ही नहीं। पी हमारा ऑड प्राइम नंबर था बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होगा, P-1 वेज से सेलेक्ट कर लें बी को, तो बच्चों सी को आप एक वे से ही सिलेक्ट कर सकते होंगे। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ हमारे मैट्रिसेस कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस whose trace is not divisible by P and बच्चों whose determinant value is divisible by P, तो बच्चों वो कितने आ गए आपके निकल कर, ये P-1 वेज से, ये P-1 वेज से। तो बच्चों P-1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, 9th का आंसर हो जाएगा। ये ऐसा कैसे किया गया है बच्चों, आप इसको तुरंत ऐसे समझ सकते हैं कि क्या करें कि इफ P इज इक्वल टू बच्चों 5 ले लें, P प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर, तो ऐसा हो गया बच्चों। तो ए का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते थे बच्चों, ए कैन बी 1 2 3 4, इनमें से हो सकता था बच्चों, मान लिया कि आपने ए इज इक्वल टू बच्चों 3 लिया, अगर 3 लिया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये डेट ऑफ ए कितना हो गया, ये हो गया आपका 9 माइनस बी इंटू सी। अब बच्चों आपको ये बोला गया कि बी कोई भी वैल्यू ले सकता था जीरो को छोड़कर, मतलब बी भी आपका क्या हो सकता है बच्चों, 1 2 3 4 में से। अगर इनमें से मान लिया कि 4 ले लिया, 4 लिया तो ये बच्चों क्या आ गया, 9 माइनस 4 इंटू सी। तो अब बच्चों सी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा ताकि डेट ऑफ ए क्या हो जाए, डिविजिबल बाई 5 हो जाए। तो सी का वैल्यू बच्चों फिक्स हो गया, सी विल बी ओनली 1 वैल्यू, दैट इज हमारा सी इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरीके से बच्चों यहां से क्या हो रहा है कि आपने ए को P-1 वे ले लें बिना किसी दिक्कत के, एंड बच्चों बी को भी आप सिलेक्ट कर लें, तो सी क्या होना पड़ेगा, फिक्स होना पड़ेगा। अगर क्या है, ये डेट ऑफ ए आपका डिविजिबल बाई क्या है बच्चों, आपका P है। ऐसे ही बच्चों दूसरा केस भी इसमें आप तुरंत ले सकते हैं। तो क्या केस ले सकते हैं कि अगर क्या हो जाए, ये आपको समझ में आ गया होगा, इफ P इज इक्वल टू बच्चों 7 ले लें,
तो ए क्या क्या हो सकता होगा 9th नंबर क्वेश्चन के लिए बच्चों 1 2 3 से लगाकर 6 तक हो सकता होगा। बी आपको बोला गया बी भी कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 को छोड़कर, तो ये होगा। तो अगर इनमें से कोई एक सिलेक्ट किया तो सी का एक ही वैल्यू आएगा, जिसके लिए डेट ऑफ क्या होगा बच्चों, डेट ऑफ ए हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाई पी होगा। उसको आप देखें तो वो कैसे आएगा बच्चों, डेट आपका कितना आया था, आपका ए स्क्वायर माइनस बी सी, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू आपका आया था बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी सी। तो ए इज इक्वल टू बच्चों मान लें कि आप क्या माने 6, बी इज इक्वल टू मान लिया 4, तो ये क्या बन गया बच्चों, डेट ऑफ ए आपका बन गया 36 माइनस 4c। तो बच्चों ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए बच्चों 7 से। तो ये 7 से डिविजिबल कब होगा बच्चों, आप क्या करें कि c इज इक्वल टू 1 रखें तो नहीं हो रहा है, c इज इक्वल टू बच्चों 2 रखें तो 2 रखने पर ये क्या होगा बच्चों, हो रहा है। c इज इक्वल टू 3 के लिए बच्चों नहीं होगा, क्यों, 12 ये आ गया तो 24। c इज इक्वल टू 4 के लिए भी बच्चों नहीं होगा, c इज इक्वल टू 5 के लिए अगर बात करें तो भी नहीं होगा, c इज इक्वल टू 6 के लिए भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, c की एक वैल्यू निकल कर आ गई है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसके कितने हमारे मैट्रिक्स हो जाएंगे, p-1 का स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों पीएनसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन करते हैं। बाकी बच्चों जो भी और इसमें पीएनसी का बच्चों और कंसेप्ट यूज होते हैं वो हम लोग पीएनसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।